आज हम देखेंगे फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। तो फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन होता क्या है, कोई एक ड्रग जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पार्किंसंस डिसीज़ का देखें तो हमें अगर एफडीसी देखें पार्किंसंस डिसीज़ का तो लेवोडोपा और कार्बिडोपा ये दो ड्रग इसमें रहेंगे। अगर एफडीसी की बात नहीं होती है तो पार्किंसंस डिसीज़ में आपको ये दो सेपरेट दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। चलो पार्किंसंस नहीं, हम ट्यूबरकुलोसिस का देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में अलग अलग एंटीबायोटिक होता है और ये तो है नहीं कि इतने मेडिसिन खाओ और 2 दिन में ठीक हो जाओ, महीने भर चलती है दवाइयाँ। तो फर्स्ट डोज होता है, उसके बाद फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको डॉक्टर और एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेंगे। तो जो इनिशियल दवाइयाँ आप लेंगे कुछ महीने तक, फिर 1 से 2 महीने तक, फिर 2 से 7 महीने तक और दवाइयाँ लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एफडीसी की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस में अगर इनका सबका कॉम्बिनेशन मिल जाए तो सबसे बड़ी इसका एडवांटेज क्या होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी। आपको इतनी दवाइयों में ना मैन्युफैक्चरिंग में ना पैकेजिंग में इतनी पैसे लगेंगे, ना ही खरीदने में। और इससे दूसरा बेनिफिट हम क्या कह सकते हैं, पिल्स की रिडक्शन। हमको एक दिन में 1000 दवाइयाँ, 1000 नहीं ऑब्वियसली, 2-3 डोजेस लेने पड़ते, वो नहीं। एफडीसी में आप एक दवाइयाँ लेंगे, दैट्स इट। और लेकिन सबसे बड़ी अब जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रॉक्सीमेटली 16 ड्रग्स16 एफडीसीज को बैन किया है। क्यों? क्योंकि हायर रिस्क है और साइड इफ़ेक्ट्स। आप एग्जांपल लें कि अगर ट्यूबरकुलोसिस में ये ABC ये तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे A से एलर्जिक है, 2 पेशेंट है 1 और 2, अगर 1 को ये दवाइयाँ देंगे तो अच्छी बात है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर मुझे A दवाई से एलर्जिक है तो इसके लिए ये सेकंड पेशेंट के लिए तो ये लायबल नहीं है ना। तो इसीलिए एफडीसी सबके लिए सही चीज़ है, ये हम नहीं कह सकते ऑन द बेसिस ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स एंड रिस्क। उसके बाद और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि अगर ABC ड्रग में अगर मुझे A से एलर्जिक है तो एलर्जिक के लिए मुझे अलग दवाइयाँ देनी पड़ेगी। तो ये मैं एफडीसी भी खा रही हूँ, उसके बाद ये भी खा रही हूँ, तो एक विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो ये एक ट्रैप की तरह है। और तो फिर यही है, मुझे लगता है एफडीसी आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू राइट इट एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिवैल्यूएट इट एंड अगेन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन या फिर वीडियो के थ्रू, जैसा भी और पोस्ट इट। तो क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफडीसी, व्हाट आर मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीसीज। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट्स अगर इंक्लूड कर पाए। आई डोंट थिंक इट्स मच इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद एक एग्जाम्पल आप पार्किंसंस डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस या जो भी आप एंटी बैक्टीरियल डिसीज जो भी है आप वो कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस, और कंक्लूजन से एंड करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये किस बैक्टीरिया से कॉज होता है। थैंक यू एवरीवन।